किराए पर रहने के बाद भी लड़ सकता है, तो हर एक युवा इलेक्शन लड़ सकता है। कोई रोजगार के लिए तो बात ही नहीं कर रहा, सिर्फ 2100-2500। मैं तो इस बीच में हुई नहीं, मैं तो मेरे ख्याल से मैं इस मार्केट में हुई नहीं, क्योंकि इन्होंने अलग दाव पेज खेले हुए हैं। निर्दलीय उम्मीदवार प्रकाश हमारे साथ में है, जो डीएसएम स्कूल के सामने खड़े हैं। अब ये देखना होगा कि निर्दलीय उम्मीदवार जिस तरीके से आज मैदान में उतरकर कैंपेनिंग कर रहे हैं और लोगों से वोट मांग रहे हैं, तो कितने वोट इनको मिल पाते हैं। क्या कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के समीकरण को बिगाड़ने में इनकी भूमिका होगी या फिर फेल होंगे, जानते हैं प्रकाश से। प्रकाश जी बताएं कि आपका चुनाव चिन्ह क्या है। बल्ला। बल्ला। 8 नंबर। क्या लग रहा है आपको, कितने वोट पाने की उम्मीद है। क्या लग रहा है जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और बीजेपी कैंपेनिंग करके इलेक्शन लड़ रही है और कहीं ना कहीं तीनों ही पार्टियां ये दावा कर रही है कि मैं जीत रहा हूँ। ठीक, देखिए सर, मैं तो ये कह ही नहीं सकता कि कौन जीत रहा है, वो तो आम पब्लिक के ऊपर डिपेंडेड है। मेरा निर्दलीय उम्मीदवार होना इसलिए था कि युवाओं के अंदर ये जोश आए कि हम भी लड़ सकते हैं। जब प्रकाश जैसा मामूली सा कार्यकर्ता दुख पे तकलीफ में भी लड़ सकता है, किराए पर रहने के बाद भी लड़ सकता है, तो हर एक युवा इलेक्शन लड़ सकता है। और जब युवा लड़ेगा। अच्छा, मुद्दे क्या थे आपके, किन मुद्दों को लेकर आप इलेक्शन में फाइट कर रहे हैं। मैं मुद्दों को ये लेके फाइट कर रहा हूँ, कोई 2100 का वादा कर रहा है, कोई 2500 का। जब आखिरी साल के 3 महीने रहते हैं, तब आपके पास सैलरी के तो पैसे रहते नहीं है, तो ये 2100-2500 कहाँ से लाएंगे आप। अच्छा, पब्लिक के ऊपर महंगाई नहीं बढ़ेगी, कोई रोजगार के लिए तो बात ही नहीं कर रहा, सिर्फ 2100-2500। क्या आम पब्लिक इतनी बेसहाय और वो हो गई है। आप क्या देने वाले हैं, आपने क्या वादे किए हैं। मैंने ये वादे किए हैं कि मैं बच्चों को ई स्पोर्ट स्कूल बना के दूंगा खिलाड़ी विधानसभा में। जो भी बच्चा हमारा खिलाड़ी विधानसभा से नाम करता है पूरी दिल्ली में, उनको हर प्रकार से पढ़ाई के लिए सुविधा प्राप्त कराएंगे। और जो बच्चा हमारे खिलाड़ी विधानसभा में 80% से ऊपर लाता है नंबर, उनको कुछ निःशुल्क राशियां इनाम के तौर पे दिए जाएंगे। अच्छा, कितनी उम्मीद है, कितने वोट पाने की उम्मीद है और क्या लग रहा है आपको, आप कौन से स्थान पर अपने आप को देखते हैं। सर, मैं तो इस बीच में हुई नहीं, मैं तो मेरे ख्याल से मैं इस मार्केट में हुई नहीं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने अलग दाव पेज खेले हुए हैं, कई तरीके की बातें मेरे को ही सुनने में आई, बट उसका एविडेंस नहीं है तो मैं प्रूफ दूंगा नहीं। अच्छा, प्रकाश एक बात पूछना चाहूँगा, मान लीजिए कि आप फाइट में नहीं हैं, हाँ, तो लड़ने के पीछे का रीज़न क्या है, क्यों आप मैदान में उतरे। जय सर, क्योंकि भ्रष्टाचार चरम सीमा से पार हो चुका है, महंगाई सबसे ऊंची हो चुकी है। तो अब अगर हम रोजगार लाएंगे ना खिलाड़ी में, तब जा कर के ये महंगाई कम होगी और युवाओं शक्ति के अंदर ताकत आएगी कि हम भी लड़ सकते हैं। जब प्रकाश जैसा लड़ सकता है कार्यकर्ता, तो हम भी लड़ सकते हैं। ये चीज अभी आपने सुना प्रकाश को, जो बैट के निशान से लड़ रहे हैं, इनका चुनाव चिन्ह है बैट। इन्होंने कहा मैंने कोशिश किया, सफलता मिले या ना मिले वो जनता के हाथ में। अगर मुझे सफलता मिलती है तो युवाओं के लिए मैं बहुत कुछ करूँगा, लेकिन ये भी मानते हैं एक तरफ कि ये फाइट में कहीं नहीं है, लेकिन हौसलों ने इनके उड़ान नहीं छोड़ा और इलेक्शन के अंदर फाइट करने के लिए आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर उतरे। और अब ये देख रहे हैं कि कितना वोट इनको मिल पाता है, जनता इनको कितना प्यार दे पाती है। जी सर, मेरा आप देख रहे हैं खिलाड़ी विधानसभा से प्रकाश को।